कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम होता है, जो एक फेडेक्स कंपनी में काम करता है। वो अपने काम में बहुत ज्यादा सीरियस होता है। इस कंपनी में एक और लड़की काम करती है जिससे सैम प्यार करता है, जिसका नाम मिया होता है। वो दोनों शादी करना भी चाहते हैं, लेकिन काम की वजह से इनको टाइम नहीं मिलता। क्रिसमस भी आने वाला है और सैम को काम की वजह से मलेशिया जाना होगा। मिया उसे कुछ दिन रुकने को कहती है, लेकिन सैम उसे मना लेता है। मिया उसे एक घड़ी देती है जिसमें मिया की फोटो होती है। अब सैम मलेशिया के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में तूफान आ जाता है, जिस वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और समंदर के बीचों बीच में जा गिरता है। प्लेन में बैठे बाकी लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन सैम किसी तरह बच जाता है और जब उसे होश आता है वो एक आइलैंड पर पहुंच चुका था। असल में वो प्लेन क्रैश होने के बाद एक बोट में बैठ गया था और हवा की वजह से वो इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो जमीन पर बड़ा सा हेल्प लिख देता है ताकि ऊपर से गुजरता प्लेन देख ले और इसकी मदद करने आ जाए। अब रात होने के बाद वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कल उसने जो हेल्प लिखा था वो मिट चुका है। इसके बाद लकड़ी से हेल्प लिखता है, ये सोच कर कि उसे ढूंढने जरूर कोई आएगा। खैर अब उसे भूख महसूस होती है, लेकिन किनारे पर जो भी सामान बहकर आया था उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तभी एक नारियल जमीन पर गिरता है। इसके बाद सैम बहुत सारे नारियल को इकट्ठा करता है, क्योंकि नारियल पानी के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो उसी को पीकर गुजारा करता है। उसे यहाँ फंसे हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। खैर अब वो अपना मन बहलाने के लिए आइलैंड पर टहलने लगता है और आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है। तभी उसे समंदर में कोई चीज तैरती हुई नजर आती है। जब वो पास जाकर देखता है तो ये बॉडी उसके साथी की थी जो प्लेन क्रैश में मारा गया था, और अब वो उसकी बॉडी को दफना देता है। खैर अब उसे यहाँ रहने की आदत पड़ चुकी थी। प्यास लगने पर वो पत्तों पर गिरी ओस को चाट कर गुजारा करता है और भूख मिटाने के लिए मछली मार लेता है। अगली सुबह वो यहाँ से निकलने का फैसला करता है। उसके पास जो बोट थी वो उसी में बैठकर आगे बढ़ता है, लेकिन समंदर की लहरें उसे आगे नहीं जाने दे रही थीं, इसलिए उसे वापस आइलैंड पर आना पड़ता है। रात होने के बाद वो एक गुफा में सो जाता है। अगली सुबह वो वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ पर उसने कंपनी का सामान इकट्ठा किया था। वो सारे बॉक्स को खोलकर देखता है, उनमें इसके काम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक बॉक्स में उसे जूते मिल जाते हैं जिसके नीचे ब्लेड लगी हुई थी, जिन्हें वो नारियल छीलने के लिए रख लेता है। फिर वो उस जूते से लकड़ी को नुकीला करता है और उससे केकड़ा पकड़ता है। वो उसे कच्चा तो नहीं खा सकता और अब उसे आग जलानी होगी। वो लकड़ी को घिस कर आग जलाने की कोशिश करता है और काफी देर बाद आग जल जाती है। आग जलने के बाद वो काफी खुश होता है। आज कई दिनों बाद उसे इतनी खुशी हुई थी। कंपनी के सामान में उसे एक बॉल भी मिलती है जिस पर वो चेहरा बनाकर अपना दोस्त बना लेता है और पूरा दिन उसी से बातें करता है। अगले दिन उसके दांतों में तेज दर्द होने लगता है। अब दांत को उखाड़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई दवाई या डॉक्टर नहीं था। वो अपने दांत को खुद ही उखाड़ देता है और बेहोश हो जाता है। अब समय गुजरता है और उसे यहाँ रहते हुए 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में वो यहाँ जीना सीख जाता है, लेकिन उसका पूरा हुलिया बिगड़ जाता है। एक दिन जब वो शिकार कर रहा था तभी उसे एक टीन की चादर दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में यहाँ से निकलने का एक आइडिया आता है। वो नारियल के पेड़ों को काट कर एक जुगाड़ बनाता है और उस टीन को आगे लगा देता है और एक बार फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में उसका मुकाबला ऊंची ऊंची लहरों से होता है। उसे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और लगातार आगे बढ़ता रहता है। जब उसे प्यास लगती तब वो बारिश का पानी जमा करके पी लेता और भूख लगने पर मछली मार के खा लेता, और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके पास से एक कंटेनर शिप गुजरता है और उसमें बैठे लोग इसे देखकर बचा लेते हैं। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।